हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम भारत की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे जो 2011 में हुआ था। इस जनगणना का क्या महत्व है और इस जनगणना से किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाइएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि दोस्त भी आपका इससे लाभ उठा सके। चलिए अब हम देखते हैं। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार का होता है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। हमेशा याद रखिएगा कि संघ सरकार का दायित्व है भारत की जनगणना कराने का। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। गृह मंत्रालय का काम है यह जनगणना कराना। 2011 की जो ये जनगणना थी वह 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की यह जनगणना 7वीं थी। हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र भारत की यह जनगणना कितनी थी तो 7वीं थी, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत नहीं रहे ऐसे पूछे तो 15वीं ये जनगणना थी। जाति आधारित जनगणना की इस बार स्वीकृति मिली है जो जनगणना 2011 में की गई। इससे पहले 1931 में जाति आधारित जनगणना को मिला था मौका। उस समय अंग्रेज की सरकार थी, फूट डालो और राजनीतिक के चलते 1931 में जाति आधारित जनगणना अंग्रेज़ों ने करवाया था। और हाल में 2011 में मांग यह उठने लगा कि जाति आधारित जनगणना करवाया जाए, तो सरकार ने भी इसकी अनुमति दे दी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब 2011 की जनगणना शुरू हुआ था, और उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे जिन्होंने यह घोषणा की थी। शुभंकर जो है शिक्षिका को बनाया गया था। आदर्श वाक्य था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका शुभंकर था, आदर्श वाक्य था इसका। जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। उस समय भारत में ब्रिटिश का शासन था, यह जान लीजिए। लेकिन नियमित जनगणना 10 साल में जो अब जनगणना होता है भारत में, उसकी शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाया था। लॉर्ड रिपन ने भारत के लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं, इसलिए भारत में आज भी उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त W प्लोडन थे। ये ब्रिटिश का शासन जब भारत में था उस समय के जनगणना आयुक्त थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय के जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे। ये 1949 से 1953 तक रहे। जनगणना 1951 में कराया गया था। जनगणना 2011 में जो हुआ है, राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर बनाया गया है जिसको NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहा गया है। इसे तैयार किया गया है जिसमें देश के सभी नागरिकों को 15 विवरण दर्ज कराना होगा। इसके अतिरिक्त 15 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों का बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्रित किया गया है इस जनगणना में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 1945 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। 1921 ईस्वी को महान विभाजन की संज्ञा दी जाती है। चूँकि इस काल में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, -0.31% वृद्धि हुई थी, इसलिए महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। हमेशा पूछा जाता है कि भारत की जनसंख्या कब ऋणात्मक रूप से वृद्धि हुई थी, तो याद रखिएगा 1921। सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक घातीय वृद्धि कब हुई, तो 1961 से लेकर 71 ईस्वी में सबसे तीव्र गति से जनसंख्या का वृद्धि देखा गया था। भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है, वर्तमान में तो बढ़ गया है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व का 17.5% है, इसको याद रखिएगा। वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.97 से घटकर 1.64% हो गया है। दशकीय वृद्धि दर जो है वो भी घटा है, पहले 21.54 था, अब 17.7 हो गया है। नागालैंड का दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है, -0.6% रहा है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग हो गया है।
लिंगानुपात अभी वर्तमान में 943 है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का 918 है, यह घटा है। साक्षर लोगों की संख्या जो है 74% भारत में है। पुरुष साक्षर 82.9% और महिला साक्षर 65.5% अभी वर्तमान में है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में साक्षरता से संबंधित जानकारी मैं दूंगा, आप मेरे उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।